दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो सेंस के एक नई वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मेरे जो कई सारे सब्सक्राइबर हैं उनका एक डाउट था कि भाई सर हमें गाड़ी लेनी है, पर गाड़ी जो हमें लेनी है ना बहुत कम चलाने के लिए लेनी है। अब बहुत कम अगर आप गाड़ी चलाते हैं या आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है और उसकी जो रनिंग है वो बहुत ज्यादा कम है, तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, गाड़ी अगर आप परचेज कर रहे हैं ना, तो ये लगा लीजिए कि जब आपकी रिक्वायरमेंट है उस लेवल की, उस हिसाब से आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए। अब गाड़ी खरीदने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे भाई मुझे 7 लाख में गाड़ी चाहिए, 10 लाख में गाड़ी चाहिए, तो कौन सी गाड़ी बेहतर है। हर गाड़ी बेहतर होती है, एल्टो से लेके और आप मर्सिडीज तक जाएंगे ना, तो सारी गाड़ियां ही बेहतर होती हैं। हर एक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग गाड़ियां सूटेड होती हैं। अब गाड़ी भाई आप डिसाइड करते हैं कि डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, डीसीटी चाहिए, आपको आईवीटी चाहिए, सीवीटी चाहिए, किस टाइप का इंजन, किस टाइप की पावर आपको चाहिए। पर एक चीज हर गाड़ी के साथ एसोसिएटेड है कि गाड़ी को आपको चलाना है तभी खरीदिए। कई सारी गाड़ी लोग इसलिए खरीद लेते हैं कि भाई उनके पास बजट है उतना, उनको कोई गाड़ी पसंद आ रही है, उन्होंने गाड़ी परचेज कर ली। अब गाड़ी चल रही है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर महीने में, तो भाई उस गाड़ी में ना नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब नुकसान क्या होते हैं ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, कई घरों में ना मल्टीपल गाड़ियां भी होती हैं, तो भाई कुछ गाड़ियां ज्यादा चलती हैं, कुछ गाड़ी कम चलती हैं। अब जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, उन्हें सबसे पहले जो दिक्कत आती है ना, वो ये है कि आपकी बैटरी जो है ड्रेन हो जाती है। अब बैटरी ड्रेन होने के कुछ कारण होते हैं। एक कारण मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूं। ये देखिए, आप जो गाड़ी है ना, अभी इसकी चाबी निकली हुई है। अब चाबी निकलने के बाद भी एक तो इसका हॉर्न चलेगा, दूसरी चीज इसकी जो हैजार्ड लाइट है ये ऑन होगी, और तीसरी चीज इसकी जो रीडिंग्स होती है, मतलब ओडोमीटर में जो आपको रीडिंग दिखती है, डिस्टेंस कितना चला है, एवरेज कितना था, वो सारी भी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड होती है। क्योंकि जब आप चाबी निकाल देते हैं ना, वो रीसेट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं उनको जो है पावर मिल रही होती है, तो वो जो है ये डेटा स्टोर करके रखती है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, सेंसर्स होते हैं जो थोड़ी थोड़ी पावर बैटरी से लेते रहते हैं। अब आप आगे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में कि यहाँ पर जो है जो ये डैशबोर्ड में है ना, इसमें एक लाइट ग्लो करती जाती है, ये हमेशा करेगी ग्लो। तो ये इंजन इमोबिलाइजर होता है। अब इंजन इमोबिलाइजर का काम क्या होता है ना, जब आपकी चाबी के बिना, मतलब डुप्लीकेट चाबी से कोई गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये भी सेफ्टी फीचर है, ये भी आपका बैटरी थोड़ा थोड़ा ड्रेन कर रहा होता है। तो नई गाड़ी में तो ज्यादा प्रॉब्लम निकल के नहीं आती, पर जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती रहती है ना, तो उसमें बैटरी ड्रेन का इशू ज्यादा आता है। अगर आप गाड़ी कम चला रहे हैं ना, जैसे सेल्फ भी ज्यादा एकदम से बैटरी को डाउन करता है, उसके बाद आप गाड़ी को नहीं चला रहे हैं, फिर रोका, फिर आपने सेल्फ दिया, तो होता क्या है, जिस रेशियो में गाड़ी की बैटरी को चार्ज होना चाहिए उस हिसाब से बैटरी चार्ज नहीं होती है, ड्रेन ज्यादा होती है। मतलब जो परसेंटेज होता है ना कि बैटरी 10% डाउन हुई और 20% चार्ज हुई, तब तो ठीक है। पर आपकी बैटरी 20% डिस्चार्ज हो रही है और 10% चार्ज हो रही है, तो वो दिक्कत की बात है। कुछ टाइम बाद आपकी बैटरी जो है कंप्लीटली ड्रेन हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स गाड़ी की बैटरी कंज्यूम करते हैं, यही ड्रेन जो होता है, इसको पैरासिटिक ड्रेन बोला जाता है। पैरासिटिक ड्रेन मतलब जो आपको दिखता नहीं है, पर वो बैटरी को कहीं ना कहीं डाउन कर रहा है। और नेचुरली आप सब जानते हैं कि बैटरी की लाइफ 3 से 5 साल होती है। उसके बाद जो है बैटरी अपना जो चार्ज है इसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती है, मतलब जो एफिशिएंसी होती है बैटरी की गिर जाती है। तो बैटरी सबसे पहले डाउन होती है गाड़ी की, अगर आप गाड़ी को कम चला रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को पार्क करके कहीं जा रहे हैं, तो लंबे टाइम तक अगर गाड़ी खड़ी है तो उसकी बैटरी ड्रेन होना तय है। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें। अगर आपकी गाड़ी कम चलती है तो बैटरी रिलेटेड इश्यू आपको सबसे पहले आएगा। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू गाड़ी के टायर से रिलेटेड है। अब देखिए, टायरों में क्या दिक्कत आती है, आप अगर गाड़ी को कहीं पर छोड़ के जा रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो टायर, आप ये मत सोचिए कि उसकी हवा उतनी मेंटेन रहेगी। गाड़ी के टायर की हवा धीरे धीरे निकलने लग जाती है। अब वो लीक होगा कहीं पर, क्या पता वॉल्व से लीक हो, या फिर खड़े खड़े भी बैटरी जो गाड़ी की एयर है ना, वो जैसे जैसे कूल डाउन होगी, आप चला के आए, उसके अंदर प्रेशर बढ़ा, फिर धीरे धीरे गाड़ी खड़ी रहेगी लंबे टाइम तक, तो उसका जो प्रेशर है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब इससे होता क्या है, जो आपके टायर्स हैं ना, इनमें फ्लैट स्पॉट एक बन जाता है। फ्लैट स्पॉट मतलब आप इमेजिन करिए, आपने गाड़ी को खड़ा करा, तो जो टायर्स है ना उन पे वेट पड़ता रहता है। अब जब गाड़ी रेगुलर चलती है ना, तो वो जो वेट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है पूरे टायर में। मतलब आपकी गाड़ी जिस स्पॉट पे खड़ी है, मतलब टायर पे एक पॉइंट पे जो प्रेशर पड़ा है, आप जब गाड़ी को मूव करेंगे तो वो जो प्रेशर है वो उस पॉइंट से हट जाएगा। फिर आप गाड़ी को पार करेंगे तो दूसरे पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा, तो वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब गाड़ी आपकी सपोज 3-4 दिन, 5-6 दिन एक ही जगह पे खड़ी है, तो वो जो स्पॉट है ना टायर पे, वो बल्ज आउट हो जाता है। तो उसी को बल्जिंग बोलते हैं या फ्लैट स्पॉट बोलते हैं। टायर थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, तो अंदर में अगर मैश है तो वो भी थोड़ा सा मिसअलाइंड या बल्ज हो जाती है, जिससे दिक्कत आती है और टायर की लाइफ काफी हद तक कम हो जाती है। गाड़ियां अगर लंबे टाइम तक खड़ी हैं तो टायर हार्ड भी हो जाते हैं, फिर उनमें क्रैक वगैरह आपने देखा होगा कि डेवलप हो जाती हैं टाइम से पहले।
एक टाइम बाद तो सभी टायरों में क्रैक पड़ने लग जाते हैं, पर समय से पहले पड़ती हैं जो गाड़ियां कम चलती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि टायर कोई सस्ती चीज तो है नहीं, 100-200 रुपए की, हजारों में आती है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि गाड़ी आप ले रहे हैं तो उसे रेगुलर चलाइए, वरना टायर भी आपके समय से पहले खर्चा मांगेंगे, और जिनको चलना चाहिए 20 से 30 हज़ार किलोमीटर, वो आपका 8 से 10 हज़ार किलोमीटर बाद ही आपको रिप्लेस करने पड़ जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स क्या होता है, देखिए जब आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, आपके फ्लूइड जो है कंटिन्यूअस मोशन में है, यूज हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना, सपोज आपका इंजन ऑयल है, आप गाड़ी को चला रहे हैं, इंजन ऑयल रोटेट हो रहा है पूरे इंजन में, वो काम क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, आपने अपनी गाड़ी को लंबा खड़ा करा, कम चलाते हैं आप, 3 या 4 दिन में निकाल रहे हैं, फिर हफ्ते हफ्ते खड़ी है, तो होगा क्या, आपके जितने भी फ्लूइड्स है ना वो नीचे बैठ जाएंगे, मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद क्या दिक्कत आएगी, जो ऊपर का पार्ट है ना मेटल का, वहां पर रस्टिंग आने लग जाएगी। अब रस्टिंग तक ही नहीं रुकती है दिक्कत, उसके बाद क्या होगा, जब आप अपनी गाड़ी को दोबारा चलाएंगे तो जब वो ऑयल मूव करेगा तो रस्टिंग जहां पर हुई है ना, वो रस्टिंग भी ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगी, और वो डेब्रीज जो होती है ना, छोटी छोटी जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, ये दिक्कत करते हैं इंजन में। जब वो ऑयल रोटेट होगा ना, तो भाई उससे क्या होता है, इंजन की लाइफ कम होती है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो गाड़ियां कम चलती है उनके इंटरनल कंपोनेंट्स में रस्टिंग आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि बिना बात के आपका खर्चा बढ़ता रहेगा अगर आप गाड़ी ले रहे हैं और उसको बिल्कुल कम चला रहे हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जब आप अपनी गाड़ी को कम चला रहे हैं तो आपके ब्रेक में भी इश्यू आने लग जाते हैं। अब कुछ गाड़ियां लोग क्या करते हैं कि सपोज उनके भाई शिफ्टिंग ड्यूटी है, भले ही एक स्टेट में है फिर दूसरे स्टेट में, या कोई फॉरेन जा रहा है, एक आध महीने के लिए उन्होंने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी। कई लोग हैंड ब्रेक लगा देते हैं, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। स्टॉपर आते हैं प्रॉपर टायर्स के लिए, आप उनको यूज करिए, फ्लैट सरफेस पे खड़ा करिए। हैंड ब्रेक अगर आप लगाते हैं तो इसकी जो केबल है, अगर मैनुअल वाला हैंड ब्रेक है तो इनकी जो केबल है ना, इनमें प्रॉब्लम आती है लंबे टाइम तक ज़्यादा स्ट्रेच आउट होने से। दूसरी चीज़, आपके जो रियर ब्रेक्स होते हैं ना, ये चिपक जाते हैं आपस में, फिर दिक्कत आती है, साउंड सी आने लग जाती है और ब्रेक पैड की लाइफ पूरी तरह खत्म हो जाती है। यही चीज़ नॉर्मली भी आप अगर खड़ी कर रहे हैं हफ्ते 10 दिन की भी, तो थोड़ा सा रस्टिंग का इश्यू आपने देखा होगा, ब्रेक कैलिपर्स पे आ जाता है, जो डिस्क होता है उस पे आ जाता है, वो थोड़ा सा नेचुरल है। पर लंबे टाइम तक अगर खड़ा है ना, तो जो ब्रेक पैड्स है इनकी लाइफ, इनकी क्वालिटी, जो आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी मिलती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ब्रेक्स वगैरह भी दिक्कत देते हैं जब आपकी गाड़ी लंबे टाइम तक खड़ी रहती है। तो बॉस, अगर आप अपनी गाड़ी को ले रहे हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ 100 200 300 400 किलोमीटर चलना है महीने में, और आपने गाड़ी ले ली, तो यकीन मानिए उसका जो खर्चा है ना, वो नॉर्मली अदर गाड़ियों के मुकाबले आपको दुगने से तिगना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर आपको मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। फिर उसमें अगर कहीं चूहे घुस गए तो वो भी वायर कट कर सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आप गाड़ी ही मत लो। आप गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी लेने के बाद उसे प्रॉपर चलाइए, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन आप गाड़ी को निकालिए, थोड़ा थोड़ा चलाइए, पर रेगुलर आपको गाड़ी को चलाना है। ज़्यादा लंबे टाइम तक अपनी गाड़ी को खड़ा मत करिए, वरना दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, गाड़ी लेने से पहले ये चीज़ आपको अपने माइंड में जरूर रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना ओपिनियन भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, ऑटो सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।